अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तकलीफ की दुनिया में मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दो टेबल की शक्ल में हमें गिवन दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब उसने हमें ये दो टेबल दे दी हैं, इसमें कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ यानी कि नाउन है, कुछ अननाउन है और हमें बता दिया कि रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू के एक्स लिख दिए होते हैं, इसी को इन वन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने बड़ी डिटेल में बताया। आपने वो लेक्चर अगर देखें तो आपको पता होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वेरी शॉर्ट टाइम कि डायरेक्ट का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी वैल्यू एक को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, एक को कम करते हो तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, इसको कहते हैं डायरेक्ट। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपका वेट बढ़ जाता है, अगर आप कम खाना शुरू कर दो तो आपका वेट कम हो जाता है। तो ये आपका जो आपकी डाइट है और जो आपकी वो वेट है, मैस, वो दोनों क्या है आपस में डायरेक्ट क्या है, वेट और जो डाइट है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जो है आप अपनी खुराक जब खाना बढ़ाओगे, अब खाना आपका बढ़ने यानी जो खुराक है आपकी वो बढ़ रही है तो वेट बढ़ रहा है, खुराक कम हो रही है तो वेट कम हो रहा है, तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इक्वेशन में जैसे कि यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो सबसे पहले स्टेप में हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस जैसे कि ये वाला पूरा है, इसमें हमारे पास एक जो भी टेबल की शक्ल में क्वेश्चन दिया होगा उसमें उसने हमेशा x और y एक जगह कहीं ना कहीं दोनों दी होगी। जैसे कि यहाँ पर x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू है, यहाँ पर x की भी है और y की भी है। बाकी में देखिए अगर x है तो x गिवन है तो y नहीं है, y गिवन है तो x नहीं है। तो सबसे पहले आप वो दो वैल्यू पिक करें जो आपने क्या करनी है, पुट करना है इधर, और आपकी वेरिएबल कांस्टेंट फाइंड करना है y इज इक्वल टू 6। अब ये हमने वैल्यू लिख दी कि x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 6, वैल्यू पुट कर दें। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, के हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या है 24। अब ये जो 24 इधर मल्टीप्लाई हुआ है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और k 6 1 6 4 24, तो k की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक होगी। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू क्या है 4 है, y हमने क्या करना है फाइंड करना है, k हमारे पास क्या है 1/4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे फ्रॉम 1, यानी पहले वाली इक्वेशन लेंगे, ये हमारे पास है, y फाइंड करना है तो y एज इट इज आ जाएगा, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे, k की वैल्यू 1/4 है, उसकी जगह 1/4 ले लो। x कितना आपके पास, ये देखो x आपके पास 4 है तो इधर 4 लिख लो, जब 4 से कट जाएगा तो y की वैल्यु 1 आ जाएगी, तो इस तरह यहाँ 1 लिख दो। आगे जो है आपके पास x की वैल्यू कितनी है 20 है, y आपने फाइंड करना है, k आपके पास 1/4 है। अब अगेन आप इक्वेशन 1 लोगे, देखोगे फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 से y फाइंड करना है, y एज इट इज इक्वल, इसी तरह k की जगह क्या लिखोगे 1/4, आगे क्या x की जगह देखो आपके पास कितना है 20, तो 4 5 20, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5, लिखते हैं यहाँ की y की वैल्यू 5। नेक्स्ट प्रूव करते हैं जी, आगे तो यहाँ तक तो टेबल कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पे देखें y की उसने हमें क्या दे दी 9, अगर y दे दिया तो x फाइंड करना है, कि हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज 4। फिर अगेन आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, गिवन इक्वेशन आप लोगे, y क्या करना है गिवन है, y की जगह y की वैल्यू लिख दो 9, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल के आपके पास कितना है 1/4 है, और आगे क्या है देखें k की जगह 1/4, आगे x है तो x एज इट इज हो जाएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो 4/1 इज इक्वल टू x, तो 4 1 4 होता है, 4 9 36 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 36। अब ये देखिए एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान देते हैं कि अगर इस तरह कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होती है या अवर की फॉर्म में होती है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में होती है, तो वही वैल्यू जब इधर आती है तो फ्लिप हो जाती है, यानी उलट जाती है। देखिए 1/4 इधर आके 4/1 हो जाएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब इधर अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इस तरफ आके यूँ फ्लिप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, y हमारे पास 11 है, x हमने फाइंड करना है, और k हमारे पास कितना है जी 1/4 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन इक्वेशन 1 लेंगे, 1 हमारे पास क्या है y हमने क्या करना है जी गिवन है, y की जगह 11, आगे क्या है k की जगह हम क्या लिखेंगे वेयर इज k हमारे पास 1/4 है, देखिए 1/4 लिख लिया और x हमने फाइंड करना है। अब इसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाय, जैसे यहाँ पर हुआ था 1/4 4/1 हुआ था, यहाँ पर भी 4/1 इज इक्वल टू x
4 को डिवाइड करोगे 1 से तो 4 हो जाएगा, 4 11 44 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 44। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट ए था 9 का उसका जो टेबल है वो हमने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को करें पास, इसका यहाँ से ले लें स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो ये इसी तरह चलता रहेगा, y इज इक्वल टू kx, इसी तरह इक्वेशन 1 था तो सेम रहेगा ना, kx आ गया। अब हमारे पास नहीं सॉरी ये हाँ ठीक है, यहाँ रह गया k हम फाइंड करेंगे। तो k कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों की हेल्प से। अब x हमारे पास कितना है कि 3 है, y हमारे पास कितना है कि 3.6 है। वैल्यू 3.6 y की जगह क्या लिखोगे 3.6, आगे इक्वल k हमने फाइंड करना है, x की जगह क्या लिखोगे 3। अब 3.6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू k, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 1.2 आ गया। k की वैल्यू हमारे पास 1.2 आ गई। अब हमें क्या करना है कि दूसरा, अच्छा इसको k को आप दूसरी तरह भी लिख सकते हो, कैसे? अब मैं थोड़ा सा साइड पे आपको समझाता हूँ। ये देखो 3.6 इज इक्वल टू आपके पास क्या है k into 3 है ना, इसका पॉइंट खत्म करो नीचे 10 आ जाएगा। तो 36 अगर 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 12, ये 3 12 से 36, ऊपर बचा 12 नीचे बचा 10, फिर 2 से 2 6 है और 2 5 से, तो k की वैल्यू को आप 5 6 बाय 5 भी लिख सकते हो, यानी 1/2 और 6 बाय 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने समझाने के लिए आपको किया, आप बेशक इसको बैठा देते हैं, आप चाहें तो बेशक ऐसे करें। अब मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ से लूँगा वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y मैंने फाइंड करना है, k में मेरे पास 6 बाय 5 की अगर है किधर गए इक्वेशन फ्रॉम 1 y हमने फाइंड करना है, k की जगह अगर 6 5 लिख लूँ और दूसरा मेरे पास क्या है, या इसको मैं 1/2 ले लूँ, 1/2 मेरे लिए आसान है क्योंकि 1/2 और 6/5 लेना है, तो मैं 1/2 ले लेता हूँ k की वैल्यू। देखिए है k की वैल्यू 1/2, ये देखो y इसी तरह इक्वल इस तरह k की जगह वैल्यू पुट करनी 1/2, आगे x क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 2.4 आ गया। ये देखिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 2.4 आ गई। नेक्स्ट x हमारे पास 5.5 है, y हमने फाइंड करना है और k हमारे पास कितना है जी 1.1 फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 हमारे पास y है, y हमें फाइंड करना है, y एज इट इज आएगा। आगे क्या है k की जगह हम लिख देंगे जी 1.2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5.5, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6.6 ये देखिए 6.6। नेक्स्ट अब y की वैल्यू गिवन है, y हमारे पास कितना है जी 9.6 है, x देखिए हमने फाइंड करना है, एम्प्टी जो है एम्प्टी है बॉक्स को फाइंड करना है, और k हमारे पास क्या है जी 1.2 है फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ फ्रॉम 1 y है, y की जगह मैं लिखूंगा जी 9.6, आगे देखें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन इसी तरह आ जाएगा, आगे क्या k की जगह 1.2 और आगे क्या है x है, ठीक है। अब ऐसे मैंने इसका पॉइंट खत्म कर रहे नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट खत्म करें नीचे 10 आ जाएगा। 96 ओवर 10, ये जो 12 ओवर 10 है जब इधर आएगा तो 10 ओवर 12 इज इक्वल टू x, क्योंकि पॉइंट तो खत्म हो गया ना, तो फ्रैक्शन में जब इधर आएगी फ्लिप हो जाएगी, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा और 12 8 सर, तो x इज इक्वल टू 8, इधर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 8। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये y की वैल्यू कितनी है 11.4 है और k हमारे पास 1.2 है और क्या फाइंड करना है जी x हमने फाइंड करना है। अगेन हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 को हम ले रहे हैं दैट इज y की जगह लिखो 11.4, आगे क्या इक्वल लिख दिया, आगे देखें k है तो k की जगह 1.2 और इस इक्वल टू क्या है साथ क्या x है 0.4 और 1.2 इज इक्वल टू x, ठीक है।
अब इसका पॉइंट पॉइंट से खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं। जी आ जाएगा 9.5, तो x इज इक्वल टू 9.5 आ जाएगा। ये देखिए 9.5। अगर सपोज आप कैलकुलेटर से नहीं करते, इसी तरह लिखते हैं, देखो 11.4 इज इक्वल टू 1.2x था। 11.4 इज इक्वल टू 1.2, तो इसके नीचे पॉइंट लगा है, खत्म करें, इसको भी नीचे पॉइंट करेंगे। 114/10 मल्टीप्लाई बाय 10/12 इज इक्वल टू x, क्योंकि इधर आएगा तो उलट जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, काट गया। अब क्या करेंगे जी, 2 5s are 10, 2 7s are और 2 6s are, तो 57/6 इज इक्वल टू x। तो अब देखें मैं यहाँ पे 57 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करूँ तो 6 9 are 54, पीछे देखें 3 बचा, ऊपर पॉइंट लगा, नीचे 0, 6 5s are 30। तो इस तरह आप चाहें तो इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके दो पार्ट थे, दोनों के दोनों पार्ट हमने कर लिए कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर